जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन किस प्रकार से बनाएं। अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है या कम है तो आप लोग किस प्रकार से अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके। आज के इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। आपकी उम्र भले ही कितनी क्यों ना हो, आप लोग बहुत ही आसानी से अपना जन्म रजिस्ट्रेशन यानी कि बर्थ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही कर सकते हैं और अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। यह जन्म प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनेगा और किस प्रकार से आपको अपने फॉर्म को कंप्लीट करना है, पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में बताऊंगा। चाहे फिर आपका उम्र 5 वर्ष हो या फिर 18 वर्ष हो या 10 वर्ष हो या 20 वर्ष हो या फिर 1 साल का हो या फिर 6 महीने या 1 महीने, यानी कि आप एक दिन से लेकर और बाकी के 30 से 40 साल तक के लोगों का आसानी से जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। हालांकि अलग अलग एज के क्राइटेरिया का अलग अलग यहाँ पे डॉक्यूमेंट निर्धारित किया गया है गवर्नमेंट के माध्यम से। तो वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेंगे और किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। और इसके कुछ अलग अलग चार्जेस भी आपको देने पड़ सकते हैं। तो किस प्रकार से आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से या कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से जो है जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लें ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आप सभी को इसकी ऑफिशियल साइट पर आना होगा। इसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वीडियो में ध्यान से देख लीजिए। इसका URL dc.crsorgi.gov.in, ये इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट का साइट है। ये कोई फर्जी साइट नहीं, गवर्नमेंट की ओरिजिनल साइट है और आपको इसी साइट पर आकर ही अपना जन्म प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो इस साइट पे आने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके भी आप इस पेज पर आ सकते हैं। तो इस पेज पे आने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जनरल पब्लिक पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले जो भी आपका यहाँ पे नाम है, आप यहाँ पे अपने नाम को फिल करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपका नाम होगा अपना नाम डाल देंगे। आपका अगर कोई मिडिल नेम है लास्ट नेम डाल देंगे। आपका जो भी जेंडर है उसको चूज़ करेंगे। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ का चयन कर लेंगे इस प्रकार से और नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपका स्टेट क्या है, अपने स्टेट का आप लोग यहाँ पर चयन करेंगे। ठीक है, जो भी आपका स्टेट होगा वो स्टेट का आप यहाँ पर चयन करेंगे। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे। आपके सब डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे। इसके बाद आपके विलेज का चयन करेंगे और यहाँ पे विलेज का नाम डालेंगे। अगर आप टाउन से हैं, टाउन सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने टाउन का नाम डालना होगा। फिर आपके जो भी एरिया का पिन कोड है वो डालोगे, बिल्डिंग नाम, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, लोकेलिटी और इसके बाद यहाँ पर आप पोस्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आधार कार्ड आपको डालना होगा। तो यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। नेशनैलिटी में आपको इंडियन को सिलेक्ट कर लेना है, इस पर टिक कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आई डालना है। उस पर OTP आएगा, डाल के इसे सबमिट करेंगे। OTP आपका यहाँ पर ID क्रिएट हो जाएगा। मेरा पहले से ID क्रिएट है तो फिर मैं करूँगा क्या, सबसे पहले मैं होम पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जनरल पब्लिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका एक बार ID बन जाने के बाद इस पेज पे वापस आ जाएंगे। अपना यहाँ पे जो नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है वही नंबर यहाँ डालेंगे। जो यहाँ पर दिया गया है इसको आपको सॉल्व करके यहाँ डालना है और फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके उसी नंबर पर 6 अंकों का OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ डाल देना है, फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप लोग इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। आपका पेज इस प्रकार से ओपन हो जाता है। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा बर्थ का, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ आपको रिपोर्ट बर्थ का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करोगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो आपका बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर देखेंगे बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे आप अपने स्टेट का चयन करेंगे। स्टेट का चयन करने के बाद आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा उस पर इंग्लिश और हिंदी में, अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में और हिंदी दोनों में ही रहे उसका लैंग्वेज, तो यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश दोनों को सेलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर बच्चे का जन्म तिथि यानी कि जिसका आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसका जन्म तारीख क्या है, तो यहाँ पे अगर उसका जन्म तारीख जो है जो भी है वो आप उसके अनुसार सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस प्रकार से इसका जन्म तारीख और यहाँ पर ये बोल रहा है कि कृपया जांच लें कि जो घटना का पंजीकरण आगे बढ़ने से पहले आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।
क्लोज पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद वापस से हम आएंगे, वापस से हमें जो है जन्म तिथि को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जन्म तिथि को सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको जन्म का समय पता है तो यहाँ पे आप जन्म का समय दे सकते हैं, और अगर आपको जन्म का समय नहीं पता है तो आप छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जेंडर, आपका जेंडर क्या है, मेल या फीमेल जो भी है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो आधार पे क्लिक करके आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना है तो इसको कुछ सेलेक्ट नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको उस बच्चे का यानी जिसका आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसका नाम डालेंगे। अगर उस बच्चे का नाम अभी रखा नहीं गया है तो आप इस पर टिक कर देंगे तो वो नाम वाला ऑप्शन हट जाता है, ठीक है। लेकिन नाम आप लोग रख लें, क्योंकि इस ऑप्शन पे क्लिक ना करें, नहीं तो बाद में संशोधन करने में काफ़ी समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी बच्चे का नाम है जिसका आप बना रहे हैं उसका नाम आप यहाँ पे फिल कर देंगे। तो यहाँ पे चलिए मैं जो है बच्चे का नाम फिल कर देता हूँ इस प्रकार से, और इसके बाद अगर उसका लास्ट नेम या मिडिल नेम भी है तो वो भी डाल देंगे, नहीं तो छोड़ सकते देंगे। और इसके बाद फिर यहाँ पर बच्चे का नाम दोबारा से एक बार आप कंफर्म कर देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे बच्चे का नाम कंफर्म हो चुका है। कंफर्म होने के बाद नीचे आएंगे, अब यहाँ पे उसके पिता की सूचना, तो उसके पिता का जो भी नाम होगा आपको उसके पिता का नाम यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे चलिए उसके पिता का नाम मैं टाइप कर देता हूँ, और इसके बाद देखेंगे उसके पिता का जो नाम है हिंदी में ऑटोमेटिक जो है ट्रांसलेट हो जाता है। और इसके बाद अगर उसके पिता का मोबाइल नंबर है तो डाल देंगे, और उसके पिता का आधार नंबर तो डालना मैंडेटरी ही है, आपको उसके फादर का आधार नंबर जो भी है वो डाल देना है। इसके बाद उसकी माता जी का नाम, अब उसकी माता जी का जो भी नाम होगा आपको उसकी माता जी का नाम भी यहाँ पर डाल देना है। तो जो भी उसकी माता जी का नाम है वो डाल देंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट हो जाएगा हिंदी में। उसकी माताजी का आधार नंबर यहाँ डाल देंगे, और इसके बाद नीचे आएंगे, अगर नंबर है मोबाइल नंबर तो आप वो भी डाल देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद बच्चे के जन्म के समय माता या पिता का पता क्या था, तो वो आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। बच्चे के जन्म के समय माता और पिता का जो भी पता होगा उस एड्रेस को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद उसका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा डिस्ट्रिक्ट को आप चूज़ कर लेंगे। उसका जो भी उप जिला है यानी कि जो तहसील है उसको आप चूज़ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर वो शहर में रहते हैं तो आप टाउन करेंगे, गांव में रहते हैं तो विलेज सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टाउन या सिटी में आप उससे गांव का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके गांव का जो भी पिन कोड होगा आप उससे गांव का यहाँ पर पिन कोड डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं दोस्तों एग्जाम्पल के लिए डाल रहा हूँ पिन कोड, आप लोग ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे जो पिन कोड डाला है गलत डाला है, ध्यान रहे आपको सही डालना है। इसके बाद फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे अगर आपका हाउस नंबर, बिल्डिंग, सड़क या मोहल्ले का नाम है कुछ तो दे देंगे, नहीं तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद ये पूछ रहा है माता पिता का अस्थायी पता। अगर माता पिता का अस्थायी पता बच्चे के जन्म के समय जो पता था वही पता है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और यस करने के बाद नीचे आएंगे, और फिर यहाँ पर क्या जन्म स्थान तथा बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता समान है, अगर समान है तो इस पर आप टिक करोगे तो वो एड्रेस भी यहाँ पर फिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने एड्रेस को फिल कर ही रखा था, यहाँ पे देखेंगे जो भी उसका रजिस्ट्रेशन यूनिट इकाई है वो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो ग्राम पंचायत खियवार है वो यहाँ पर आ चुका है, खियवार, ठीक है। इस प्रकार से जो भी आपका टाउन या सिटी या विलेज सेलेक्ट करोगे तो आपके वहाँ का जो भी ग्राम पंचायत या बर्थ रजिस्ट्रेशन यूनिट का नाम होगा वो आपके सामने आ जाएगा। किसी किसी गाँव में 2 होते हैं, किसी गाँव में 3 होते हैं, और किसी गांव में 1 होते हैं। अगर 1 है तो वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, अगर 2 या 3 है तो आपको सेलेक्ट करने के लिए कहेगा, तो जो आपके नज़दीकी में होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं लीगल इन्फॉर्मेशन हमारा सेव हो जाता है। इसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, फिर से आपको कॉपी कर लेना है इस पर, और इसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब पिता की सूचना देनी है तो पिता अगर हिंदू है तो हिंदू सेलेक्ट करेंगे, यानी उसका जो भी जो कास्ट है या जो रिलीजन है उसको आपको चूज़ करना होगा। तो हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, ईसाई है तो ईसाई, सिख है तो सिख, बौद्ध, जैन या अन्य जो भी हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे अपने अनुसार। इसके बाद यहाँ पर उसकी फादर की पढ़ाई लिखाई कितनी है वो आप चूज़ करेंगे। उसके फादर के जो है व्यवसाय क्या है तो जो भी यहाँ पे व्यवसाय है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद उसकी माताजी का धर्म क्या है वो चूज़ करेंगे, और यहाँ पर उसकी पढ़ाई लिखाई आप चूज़ कर लेंगे। उसका वो क्या काम करते हैं उसकी माता तो उसको आपको चूज़ कर लेना है। इसके बाद ये पूछ रहा है कि जिस महिला के बालक हुआ है, जन्म हुआ है आपकी माता के बच्चे का, तो उस महिला का जो है आयु कितनी थी विवाह के समय, वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद जब बच्चा हुआ है तो उस समय माता की आयु कितनी थी टोटल, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद ये पूछ रहा है कि विवाह
के बाद या उससे पहले जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या कितनी है। तो जितनी भी संख्या है, अगर आप एक भाई बहन है, दो भाई बहन है, तीन भाई, जितने भी होंगे उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रसव की प्रक्रिया के प्रकार पूछ रहा है, तो यहाँ पे अगर डॉक्टर की देखरेख में हुआ तो उसको चूज़ करेंगे। यहाँ पे प्रसव नॉर्मल हुआ तो उसको चूज़ करेंगे। बच्चे का जन्म जब हुआ था उसका वजन कितना था जन्म के समय, अगर 2.5 kg था तो 2.5 करेंगे, या फिर अगर 2 kg था 2 kg लिखेंगे, अगर 3 kg था 3 kg लिखेंगे। और इसके बाद जो है गर्भ अवस्था की अवधि हफ्ते में आपको टाइप करना है, तो जितनी भी हफ्तों की अवधि होगी वो आप इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, एक बार आप जो है गूगल कर लेंगे तो, और इस प्रकार से फिर नीचे आएंगे। अब यहाँ पर देखोगे एड्रेस प्रूफ प्लेस ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो यहाँ पर हम जो है उसके माता पिता का वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं या आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ब्राउज एंड अपलोड पे क्लिक करके हम डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑर्डर मांगा जा रहा है। अब ऑर्डर किसका मांगा जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजनल या एक्सक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ऑर्डर मांगा जा रहा है। यानी कि क्योंकि हम जिस बच्चे का यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे थे उसका जो ईयर है, बर्थ ईयर है सन 2002, यानी कि 18 साल से ऊपर है। तो जाहिर सी बात है कि भाई इतने दिन तक कहाँ था और अभी तक जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनवाया, और बनवाने का रीज़न क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको अपने एरिया के जो तहसील है वहाँ जाके आपको आपके जो एसडीएम होंगे, मजिस्ट्रेट होंगे, उनको जाके आपको बता देना है। और उसके बाद जो है वो एक ऑर्डर इशू करेंगे और उसके बाद उस ऑर्डर को लेके आना है, उसको आपको फोटो खींच लेना है या फिर नज़दीकी शॉप पे जाके स्कैन करके पीडीएफ बना लेना है। पीडीएफ बनाने के बाद ब्राउज एंड अपलोड पे क्लिक करना है और इसके बाद फिर सीधा हम नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे जन्म पंजीकरण करते समय जो हमने डिटेल डाला है सब कुछ सही होना चाहिए। और यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि आपसे अनुरोध है कि यदि ठीक से अनुवाद नहीं किया गया तो आप कृपया सुधार कर लें, क्योंकि एक बार बन जाने के बाद दोबारा आप सुधार नहीं कर पाएंगे। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से जो भी डिटेल आपने फिल किया होगा स्टार्टिंग में, वह सभी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे पेमेंट डिटेल, तो भुगतान का विवरण यहाँ पर देख पाएंगे कि जैसे कि अगर 1 साल से ज़्यादा डिले होता है तो यहाँ पर आपको जो लेट फीस होती है वो 10 रुपये यहाँ पर देने होंगे, तब जाके आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। तो यहाँ पर हम जो है इसको देने को तैयार हैं। यहाँ जो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पे प्रमाण पत्र का विकल्प बहुत पर ही रहने देंगे, इस पर टिक करेंगे और यहाँ पर सीधा आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आपके सामने पेमेंट गेटवे ओपन होता है, जहां पर आपको अपने फ़ोन पे, गूगल पे से क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करना होता है 10 रुपये का, या जो भी पेमेंट वहां पे दिखाएगा। पेमेंट हो जाने के बाद आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और रेफरेंस नंबर मिल जाने के बाद आप उसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे, तो स्टेटस चेक करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा सेल्फ रिपोर्ट एप्लीकेशन। ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेल्फ रिपोर्टर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से आपका जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे टाइप ऑफ इवेंट में रिपोर्ट बर्थ लिखा हुआ दिखाई देगा, आपने सबमिट किया तो आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पे डेट ऑफ रिपोर्टिंग, आपने जौन सी डेट को रिपोर्ट यानी सबमिट किया है वो डेट आ जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे अभी हमारा जो है स्टेटस है सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, कि हमने अभी रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट कर दिया है। जैसे ही हमारा अप्रूवल हो जाएगा तो एक्शन के नीचे डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, यहीं से हम अपना जो जन्म प्रमाण पत्र है इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर इसका आपको फिजिकल कॉपी चाहिए तो जो आपने बर्थ रजिस्ट्रेशन इकाई या रजिस्ट्रेशन यूनिट आपने देखा था अपना रजिस्ट्रेशन करते समय, तो वहाँ पर चले जाना है। वहाँ पे आपको आपका फिजिकल जन्म प्रमाण पत्र बनाकर और मोहर और सिग्नेचर लगाकर भी दे दिया जाएगा, जो कि 100% ओरिजिनल रहेगा। और उसके बाद फिर आप लोग उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जो है अपना बर्थ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।